हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैटर्न इन सेकंड हाउस, शनि दूसरे भाव में क्या फल देते हैं। दोस्तों, मैं अक्सर देखता हूं कि लोग प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देते हैं ये कहकर कि कोई ग्रह किसी घर में होगा या किसी हाउस में होगा तो ये फल देगा। दोस्तों, ये पूरी तरह सही नहीं है। दोस्तों, आप अपनी खुद की कुंडली देखिए या किसी और की भी कुंडली देखिए, किसी भी घर में कोई ग्रह अकेला नहीं होता है, वो किसी न किसी नंबर के साथ होता है, कोई ना कोई नंबर वहाँ लिखा होता है। दोस्तों, वो नंबर राशियाँ होती है और उस राशि का भी उस ग्रह पर या उस घर पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैटर्न इन सेकंड हाउस विथ ऑल ज़ोडिएक साइन। शनि द्वितीय भाव में या दूसरे घर में सभी राशियों के साथ क्या फल देते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर हम समय समय पर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं जहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष सीख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप रेगुलर राशि फल भी जानना चाहते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड समय समय पर अपडेट्स जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और बात करते हैं सैटर्न इन सेकंड हाउस विथ 1 नंबर या शनि दूसरे घर में 1 नंबर या मेष राशि के साथ होंगे तो क्या फल मिलता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शनि की 3 दृष्टियाँ होती है, चौथी, 7वीं और 10वीं। दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि दृष्टि क्या होती है, इससे भी बेसिक जानकारी चाहते हैं तो मैं फिर कहूँगा आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर फर्स्ट 2 वीडियोस देखें, आपको बेसिक जानकारी मिल जाएंगी। दोस्तों, शनि यदि दूसरे भाव में 1 नंबर या मेष राशि के साथ होते हैं तो ये एक नेगेटिव रिजल्ट देता है। व्यक्ति को शनि की महादशा या अंतर्दशा में धन का अभाव बना रहता है, परिवार से बिल्कुल भी नहीं बनती उस व्यक्ति की। जब शनि चौथे घर में दृष्टि डालते हैं तो माता से भी उसके झगड़े होते रहते हैं। भूमि यदि खरीदता है तो उसमें नुकसान होता है, वाहन से नुकसान होने का डर बना रहता है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। जब शनि दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहती है, कुछ ना कुछ परेशानी व्यक्ति को चलती ही रहती है। जब शनि दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो जो अर्निंग्स होती हैं, जो लाभ होता है, वो भी व्यक्ति का उस समय कम होते जाता है या कुछ ना कुछ उसमें दिक्कतें आती है। तो ओवरऑल शनि यदि दूसरे घर में होते हैं 1 नंबर राशि के साथ तो ये नीच के शनि माने जाते हैं और बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देते। दोस्तों, जब शनि दूसरे घर में 2 नंबर या वृषभ राशि के साथ होते हैं तो व्यक्ति की वाणी उग्र हो जाती है, वो कटु बोलता है, रौबदार आवाज़ में बात करता है। हो सकता है उसके अपने परिवार से ना बने, परिवार से दूरी हो जाए शनि की महादशा या अंतर्दशा में। लेकिन यदि धन की बात की जाए तो धन व्यक्ति अच्छी मात्रा में अर्जित कर लेता है। जब शनि चौथे घर में दृष्टि डालते हैं तो माता से कुछ ना कुछ खटपट बनी रहती है, कुछ ना कुछ परेशानी माता से उस व्यक्ति की बनी रहती है। यदि वाहन की बात करें तो वाहन से भी कुछ ना कुछ दुर्घटना का डर बना रहता है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। जब शनि दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो फिजूल में कुछ ना कुछ भागदौड़ बनी रहती है, कुछ ना कुछ परेशानी व्यक्ति को बनी रहती है। जब शनि 11वें घर में दृष्टि डालते हैं तो इसके लिए ये अच्छा हो जाता है कि व्यक्ति की आय बिल्कुल प्रॉपर बनी रहती है। धन की यदि बात की जाए तो धन व्यक्ति कमाते रहता है और बड़े भाई बहनों से व्यक्ति की अच्छी बनती है। तो ओवरऑल धन के मामले में शनि का दूसरे भाव में 2 नंबर के साथ होना बहुत अच्छा है। लेकिन यदि परिवार की बात की जाए, माता की बात की जाए, गाड़ी वगैरह की बात की जाए तो उसके लिए थोड़ा सा खराब होता है। दोस्तों, जब शनि दूसरे घर में 3 नंबर या मिथुन राशि के साथ होते हैं तो ये बहुत अच्छा संयोग होता है। व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, बहुत भाग्यवान होता है, व्यक्ति के अपने परिवार से बहुत अच्छी बनती है। शनि की महादशा या अंतर्दशा में व्यक्ति बहुत सारा धन भी अर्जित कर लेता है। जब शनि दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो माता का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है, माता से भी बहुत अच्छी बनती है और भूमि वाहन के संदर्भ में भी ये बहुत अच्छी बात होती है। जब शनि 8वें घर में दृष्टि डालते हैं तो जितनी भी परेशानियां यदि कुछ आती है व्यक्ति को तो अपनी सूझबूझ से, अपनी मेहनत से व्यक्ति उन परेशानियों को आसानी से सॉल्व आउट कर लेता है। और जब शनि दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो बिल्कुल शनि की महादशा अंतर्दशा में धन आते रहता है और बड़े भाई बहनों से भी अच्छी बनती है। तो ओवरऑल शनि का दूसरे घर में 3 नंबर या मिथुन राशि के साथ होना बहुत अच्छा सहयोग होता है। इसमें व्यक्ति की आवाज़ भी बहुत सुरीली होती है। हो सकता है कि व्यक्ति गायक भी बन जाए, यदि व्यक्ति का उद्देश्य गायक बनने का है तो शनि दूसरे घर में 3 नंबर या मिथुन राशि के साथ है तो व्यक्ति के गायक बनने के योग भी होते हैं शनि की महादशा या अंतर्दशा में।
दोस्तों जब शनि दूसरे घर में 4 नंबर या कर्क राशि के साथ होते हैं तो व्यक्ति को कभी धन का अभाव नहीं होता। व्यक्ति की परिवार से अच्छी बनती है। यदि जब शनि चौथे घर में दृष्टि डालते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा संयोग होता है। माता से व्यक्ति की अच्छी बनती है, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। व्यक्ति शनि की महादशा अंतर्दशा में भूमि खरीद सकता है, वाहन भी खरीदता है। और जब शनि दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो ये थोड़ा सा बेकार हो जाता है। व्यक्ति की फिजूल की भागदौड़ बनी रहती है, कुछ ना कुछ फिजूल का खर्चा या फिजूल की परेशानियां बनी रहती है। जब शनि दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो भी थोड़ा सा आमदनी जो है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। हालांकि धन जो रहता है वो बना रहता है, उसका कभी कमी नहीं होती। लेकिन मान लीजिए एक साथ इकट्ठे अर्निंग हो गई, फिर थोड़ा सा रुक गया, फिर इकट्ठी अर्निंग हो गई, तो धन का अभाव नहीं होता। लेकिन अर्निंग्स में कुछ ना कुछ थोड़ी छोटी मोटी खटपट चलती रहती है, छोटी मोटी परेशानी चलती रहती है। दोस्तों जब शनि दूसरे घर में 5 नंबर या सिंह राशि के साथ होते हैं तो ये नेगेटिव रिजल्ट देता है। दोस्तों इसमें व्यक्ति की परिवार से नहीं बनती, व्यक्ति की वाणी उग्र हो जाती है, व्यक्ति कटु बोलने लगता है। जब शनि दृष्टि चौथे घर में डालते हैं तो माता से भी व्यक्ति की नहीं बनती, वाहन से भी दुर्घटना होने के योग बने रहते हैं शनि की महादशा या अंतर्दशा में। जब शनि दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो भी व्यर्थ की मुश्किलें बनी रहती है, व्यर्थ की परेशानियां बनी रहती है, व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहती है। जब शनि दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो जो लाभ होता है या अर्निंग्स भी होती हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ रुकावटें बनी रहती है। बड़े भाई बहनों से दिक्कतें व्यक्ति की शनि की महादशा या अंतर्दशा में बनी रहती है जब शनि दूसरे घर में 5 नंबर या सिंह राशि के साथ होते हैं। दोस्तों जब शनि दूसरे घर में 6 नंबर या कन्या राशि के साथ होते हैं तो ये भी एक नेगेटिव रिजल्ट देता है। व्यक्ति के अपने परिवार से कभी नहीं बनती, व्यक्ति को धन का अभाव हमेशा बना रहता है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। जब शनि अपनी तीसरी दृष्टि चौथे घर में जब डालते हैं तो माता से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी रहती है, कुछ ना कुछ झगड़े होते रहते हैं। माता के स्वास्थ्य में या तो प्रॉब्लम बनी रहती है। जब शनि दृष्टि अपनी 7वीं दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो कुछ ना कुछ व्यर्थ की परेशानियां बनी रहती है, व्यर्थ की प्रॉब्लम्स, व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहती है। जब शनि अपनी 10वीं दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो धन का भी अभाव बना रहता है। जो अर्निंग्स होना, जो रियल में अर्निंग्स होना है वो अर्निंग्स नहीं होती। यदि कोई बिजनेस करते तो कहीं ना कहीं पैसा फंस जाता है। तो ओवरऑल शनि की महादशा अंतर्दशा में शनि दूसरे घर में 6 नंबर के साथ जब होते हैं तो कुछ ना कुछ तकलीफें बनी रहती है। दोस्तों जब शनि दूसरे घर में 7 नंबर या तुला राशि के साथ होते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा संयोग होता है। व्यक्ति की अपने परिवार से बहुत अच्छी बनती है। व्यक्ति शनि की महादशा अंतर्दशा में बहुत सारा धन अर्जित कर लेता है। हो सकता है कि व्यक्ति थोड़ा सा कड़वा बोले, व्यक्ति की वाणी थोड़ी सी उग्र हो जाती है। यदि जब शनि दृष्टि चौथे घर में डालते हैं तो माता से भी बहुत अच्छी बनती है, माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। जब शनि दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो जितनी भी कोई भी परेशानियाँ आती हैं तो व्यक्ति अपनी सूझबूझ से उस परेशानी को सॉल्व कर लेता है। जब शनि दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो जो अर्निंग्स है वो बनी रहती है और ज़्यादा अर्निंग्स होती है। बिजनेस करता है तो बहुत अच्छा बिजनेस चलता है, व्यक्ति यदि नौकरी करता है तो नौकरी में पदोन्नति मिलती है। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा एक संयोग होता है। दोस्तों जब शनि दूसरे घर में 8 नंबर या वृश्चिक राशि के साथ होते हैं तो व्यक्ति को धन की कमी बिल्कुल भी नहीं आती। व्यक्ति के अपने परिवार से बहुत अच्छी बनती है। और जब शनि दृष्टि चौथे घर में डालते हैं तो माता से भी बहुत अच्छी बनती है, माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। व्यक्ति शनि की महादशा अंतर्दशा में ज़मीन परचेस करता है, वाहन परचेस करता है। जब शनि की दृष्टि 8वें घर में पड़ती है तो जो भी परेशानियां कुछ आती हैं तो व्यक्ति अपनी सूझबूझ से उसे सॉल्व आउट कर लेता है। जब शनि की दृष्टि 11वें घर में पड़ती है तो व्यक्ति की अर्निंग्स बनी रहती है, बिजनेस या नौकरी जो भी करे उसमें उसकी अर्निंग्स और बढ़ती जाती है। तो ओवरऑल शनि की महादशा अंतर्दशा के लिए ये संयोग बहुत अच्छा होता है। दोस्तों जब शनि दूसरे घर में 9 नंबर या धनु राशि के साथ होते हैं तो ये एक सामान्य स्थिति लिए हुए होते हैं। व्यक्ति के अपने परिवार से सामान्य बनती है और व्यक्ति सामान्य धन अर्जित करते रहता है शनि की महादशा अंतर्दशा में। कहने का मतलब दोस्तों कि ये जो संयोग है ये व्यक्ति के लिए कोई ज़्यादा खराब नहीं होता लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता, एक सामान्य स्थिति लिए हुए होता है। व्यक्ति की माता या भूमि, वाहन, गाड़ी से भी संबंधित यदि बात की जाए जब शनि दृष्टि चौथे घर में डालते हैं तो ये एक सामान्य स्थिति लिए होता है। व्यक्ति को नॉर्मल परेशानियाँ आती है जब शनि 8वें घर में दृष्टि डालते हैं। जब शनि की दृष्टि 11वें घर में जाती है तो व्यक्ति नॉर्मली इनकम करते रहता है, उसे ज़्यादा परेशानियां भी नहीं आती। तो नॉर्मल व्यक्ति की इनकम चलती रहती है। तो ओवरऑल कहें तो
शनि का यहाँ होना एक 9 नंबर के साथ एक सामान्य स्थिति लिए होता है। दोस्तों जब शनि दूसरे घर में 10 नंबर या मकर राशि के साथ होते हैं तो व्यक्ति को कभी धन का अभाव नहीं होता। शनि की महादशा या अंतर्दशा में व्यक्ति के अपने परिवार से बहुत अच्छी बनती है, परिवार से व्यक्ति की मिठास बनी रहती है। जब शनि चौथे घर में दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता है, माता से रिलेशन भी बहुत अच्छे होते हैं। जब शनि 8वें घर में दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति परेशानियों को अपनी सूझबूझ से सॉल्व कर लेता है। जब शनि दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की आय भी होती रहती है, इनकम होती रहती है, व्यक्ति की पदोन्नति होती है, व्यक्ति के बड़े भाई बहनों से उसकी अच्छी बनती है। तो ओवरऑल ये एक संयोग अच्छा होता है, बस व्यक्ति की वाणी थोड़ी सी उग्र हो जाती है। दोस्तों जब शनि दूसरे घर में 11 नंबर या कुंभ राशि के साथ होते हैं तो व्यक्ति की वाणी थोड़ी सी उग्र हो जाती है, लेकिन उसे कभी भी धन का अभाव नहीं होता। शनि की महादशा या अंतर्दशा में व्यक्ति के अपने परिवार से बहुत अच्छी बनती है, परिवार उस व्यक्ति का बहुत साथ देता है। जब शनि अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं तो व्यक्ति की माता से उसके रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं, माता का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। शनि की महादशा या अंतर्दशा में जब शनि दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति अपनी सूझबूझ से सारी परेशानियों को सॉल्व कर लेता है। जब शनि की दृष्टि 11वें घर में पड़ती है तो व्यक्ति की आमदनी भी प्रॉपरली होती रहती है, उसे कोई दिक्कत नहीं जाती लाभ अर्जित करने में या अर्निंग्स लेने में। अपने बड़े भाई बहनों से बहुत अच्छी बनती है। तो ओवरऑल ये एक अच्छा संयोग होता है। दोस्तों जब शनि दूसरे घर में 12 नंबर या मीन राशि के साथ होते हैं तो व्यक्ति के अपने परिवार से हमेशा बनती है। परिवार व्यक्ति का हमेशा साथ देता है, कभी भी उसे धन की कमी नहीं होती शनि की महादशा या अंतर्दशा में। जब शनि अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं तो व्यक्ति की माता से भी उसके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, माता का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। जब शनि अपनी दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो जो भी परेशानियाँ आती हैं उसे व्यक्ति अपनी सूझबूझ से अपनी मेहनत से सॉल्व कर लेता है। जब शनि अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो जो भी अर्निंग्स होती है वो बनी रहती है या अर्निंग्स बढ़ती भी है, अपने बड़े भाई बहनों से व्यक्ति की बहुत अच्छी बनती है। तो ओवरऑल ये संयोग बहुत अच्छा होता है। चलिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। यदि आप एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष सीखना चाहते हैं और भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष सीख सकते हैं। यदि आप राशिफल या समय समय पर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स जानना चाहते हैं तो भी प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।